चार दोस्तों की पहाड़ी से आते वक्त गाड़ी खराब हो गई थी। ऐसे में सभी दोस्त रात के वक्त गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक या किसी दुकान की तलाश करने लगे, पर दूर दूर तक वहां कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में एक लड़की की नज़र पहाड़ों में ही नीचे की तरफ पड़ी, जहां से सीढ़ियां गुजर रही थी। नीचे एक छोटा सा कॉटेज था। ऐसे में इन सभी दोस्तों ने धक्का मारकर जैसे तैसे गाड़ी को साइड किया और फिर नीचे कॉटेज की तरफ चले गए। इस कॉटेज के अंदर केवल एक ही लाइट जल रही थी। सभी दोस्तों ने कॉटेज के बाहर जाकर काफी आवाज लगाई, पर उन्हें सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने कॉटेज के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें एक खिड़की दिखाई दी। उन्होंने इस खिड़की से भी आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में एक लड़का कूदकर इस खिड़की से अंदर चला गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने पलट कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था, जो कि अचानक से ही ओझल हो गया। उसने यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसके पीछे कौन था कि इतनी ही देर में बाहर खड़े उसके दोस्तों ने आवाज़ लगाई कि फटाफट गेट के पास जाकर गेट खोल, हम भी अंदर आएंगे। ऐसे में अंदर कूदकर पहुंचे गौरव ने गेट के पास जाकर जैसे ही गेट खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि वहां पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ था। ऐसे में उसने पहले उस क्रॉस के निशान को बाहर निकाला और फिर अपने सभी दोस्तों के लिए दरवाज़ा खोला। गौरव के सभी दोस्त कॉटेज के अंदर आए। उन्होंने कॉटेज में पूरा घूमकर बार बार आवाज़ लगाई, पर अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी अचानक इन्हीं में से एक लड़की स्वाति का पैर किसी चीज़ से टकराया, जिसके बाद वह नीचे गिर गई। उन्होंने गौर से देखा, वहाँ पर एक हैंडल बना हुआ था, जो कि किसी दरवाजे की तरह लग रहा था। इन दोस्तों ने इस हैंडल को उठाया तो देखा कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दरअसल यह एक सुरंग थी। ऐसे में सभी दोस्त सुरंग के अंदर जाकर आवाज़ देने लगे, पर उन्हें अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। ऐसे में वह जैसे ही सुरंग के बिल्कुल नीचे पहुंचे तो वहां पर एक आलीशान कमरा बना हुआ था, जो कि किसी राजा महाराजा का कमरा लग रहा था। इस कमरे में एक बड़ी सी गद्दी रखी थी, जिसके पास जाकर गौरव बैठ गया। इस गद्दी ने गौरव को अपने पास जकड़ लिया था। गौरव यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार वह पीछे की तरफ ही वापस आने लगा। ऐसे में उसकी एक दोस्त ने उसे उठाने की कोशिश की, पर गौरव बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसे में सभी लोगों ने मिलकर गौरव का हाथ खींचा, पर वह गौरव को उठाने में नामुमकिन रहे। पर अचानक ही जैसे ही सब लोग गौरव को खींच रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे गौरव को किसी ने कुर्सी से छोड़ दिया हो, जिसके बाद सभी दोस्त दूर जाकर गिर गए और गौरव भी नीचे गिर गया। ऐसे में सभी लोग अचानक घबराने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें यहाँ पर घबराहट क्यों हो रही है और किसने गौरव को इतनी टाइट से कुर्सी में पकड़ा हुआ था। जिस वक्त यह सभी लोग कुर्सी की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक कुर्सी में अपने आप ही एक आदमी आकर बैठ गया। यह आदमी दिखने में बहुत बड़ा था, जैसे कि कोई राजा महाराजा हो। ऐसे में इस आदमी ने इन सभी से बोला कि तुम यहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए आए हो। मैं तुम सब से काम करवाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस आदमी की ये सब बातें सुनकर वह दोस्त घबरा गए। दरअसल यह आदमी इस इलाके का राजा हुआ करता था, पर कुछ लोगों ने इस राजा को इस सुरंग के अंदर बंद कर दिया था और इसे तड़पने के लिए छोड़ गए थे। ऐसे में इस सुरंग के अंदर तब से उसकी आत्मा रह रही है। यह राजा सभी को देखकर तेज तेज हंसने लगा और इसने सभी को एक साथ बांध दिया। जिस वक्त सभी दोस्त एक साथ बंधे हुए थे, तभी गौरव की नज़र पास में पड़े हुए मिट्टी के तेल पर गई। ऐसे में उसने चालाकी से और शांति से मिट्टी के तेल के कंटेनर को उठाया और उस कुर्सी पर जाकर छिड़क दिया और अपने पास रखे लाइटर से उसमें आग लगा दी। ऐसे में जो राजा था
वह वहीं पर भस्म हो गया और कुर्सी जलकर खाक हो गई। इसके बाद जो सुरंग थी उसमें चारों तरफ लाइटें जलने लगी और कहीं ना कहीं जो सुरंग का दरवाज़ा था वह भी अपने आप खुल गया। यह देखकर सभी लोग भागते हुए बाहर की तरफ निकले। दोस्तों ने न इधर देखा न उधर, वह चुपचाप अपनी गाड़ी के पास चले गए जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। इन सभी दोस्तों ने आदमी को बताया कि कॉटेज में उनका सामना एक महाराजा की आत्मा से हुआ। वह आदमी समझ गया था कि आखिर इस कॉटेज में जो राजा की आत्मा है वह इन सब बच्चों को परेशान कर रही थी। ऐसे में उसने राजा के बारे में सभी दोस्तों को बताया और उनके साथ नीचे जाकर एक बार फिर से क्रॉस का निशान उसी कॉटेज के गेट पर लगा दिया और सब के सब वापस आ गए। उस आदमी ने इन दोस्तों की मदद की और मैकेनिक को बुलवाकर इनकी गाड़ी सही करवाई। इसके बाद सभी दोस्त यहाँ से चले गए। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।